कौन सा रिएक्शन मिसिंग था? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल्स में जब हम कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो मैंने कहा अगर वन ऑफ द नॉन मेटल इज ऑक्सीजन एंड द अदर नॉन मेटल इज कोई भी, तो क्या बनेगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इस नॉन मेटालिक ऑक्साइड में एक सिचुएशन है, अगर ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ये क्या होगा? तो ये न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है कार्बन का, तो ये क्या होगा? तो मैंने कहा था ये एसिडिक होगा। क्या होगा जनाब साहब? तो मैंने इसको एसिडिक कहा था, और मुझे लगता है मैंने आखिरी लाइन क्या लिखवाई हुई है? एसिडिक क्यों होगा इसको समझाना है जी अब्दुल्ला। प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर क्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर एसिडिक होती है। अब उसकी नेचर एसिडिक क्यों होती है इसको समझाने के लिए मुझे लगता है मुझे अभी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किसकी कॉपी है ये? कार्बन वाला रिएक्शन नहीं लिखा हुआ आपने। बैठ जा भाई, बैठ जा, ध्यान करो, नेक्स्ट टाइम ध्यान करना, ठीक है? मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं कहूं जी नॉन मेटल कौन है? कार्बन है। तो हमने कार्बन का रिएक्शन कराया था ऑक्सीजन के साथ, क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं भाई, बातें नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाया है तो कार्बन का सिंबल क्या है? कार्बन का सिंबल इज सी। वैसे कार्बन की स्टेट वगैरह क्या होती है? गैस। कार्बन, प्योर कार्बन डायमंड होता है या ग्रेफाइट को कहते हैं। प्लस ऑक्सीजन O2 गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या होती है? ये भी गैस होती है। लो जी, अभी जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेप्ट है, यू नो व्हाट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं इसकी नेचर आपको क्या समझाना चाहता था कि इट इज एसिडिक इन नेचर। इफ इट इज एसिडिक इन नेचर, एक तो मैंने असूल बना दिया कि ज्यादातर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक होंगे। ये एसिडिक होता क्या है? व्हाट इज मीन बाय एसिडिक? किस चीज को एसिडिक कहते हैं हम? उस चीज को एसिडिक कहते हैं कि जिसे डिसॉल्व करो पानी में और प्रोड्यूस हो जाए क्या? H पॉजिटिव आयन। तो चेक करेंगे व्हाट इज मीन बाय एसिडिक व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस व्हाट? प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन्स as the only positive ions. Hello ji, when dissolved in water produces H positive ions as the only positive ions, as the only positive ions. यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे जी। अब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा कि मैंने अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डाला तो चेक कीजिएगा कि क्या पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालूंगा तो चेक करिएगा कि क्या पैदा होता है। यू नो क्या पैदा होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मुश्किल से पानी में डिसॉल्व होती है, लेकिन मैं इसकी अभी प्रॉपर्टीज में नहीं जाना चाहता। जस्ट इफ यू डिसॉल्व इट इन वाटर, बड़ी मुश्किल से होती है या थोड़ा डिसॉल्व होता है कि ज्यादा डिसॉल्व होता है? प्लीज टेल मी व्हाट विल बी फॉर्म्ड इफ आई टेल यू इट इज H2CO3, H2CO3 एक्वियस। हेलो जी, H हो गया 2, C हो गया 1, O हो गया 3, H2CO3। कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दिस एसिड? कार्बोनिक एसिड। क्या याद है कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वाला कार्बोनिक एसिड है जी? किसी को मसला इस बात से? तो लो जी, दिस इज क्या? दिस इज कार्बोनिक एसिड। लो जी, एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया बच्चों? क्या क्लियर हो गया कि कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज है? एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। मैंने उस नॉन मेटालिक ऑक्साइड की नेचर क्या रख दी? एसिडिक नेचर रख दी। और क्यों एसिडिक नेचर रख दी? क्योंकि जब उसको पानी में डिसॉल्व किया, अब पूरी तरह डिसॉल्व हुआ या पार्शियली डिसॉल्व हुआ, जैसे भी हुआ डिसॉल्व हो गया है। और मैंने जो कंपाउंड बनाया है, चेक कीजिए क्या बनाया है? H2CO3। H2CO3 में अगर आप मुझसे कहेंगे आइंस कौन कौन से हैं, तो प्लीज बताइए कौन कौन से हैं? H पॉजिटिव आइंस भी हैं और CO3 2 नेगेटिव आइंस भी हैं। तो जिसमें H पॉजिटिव आइंस होंगे, बताइए वो चीज क्या होगी? जिसमें H पॉजिटिव आइंस होंगे, बताइए वो चीज क्या होगी? बेटा वो एसिडिक होगी। तो एसिडिक नहीं है।
तो मैंने इनिशियली जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, क्या नाम था उसका, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में क्या कहा कि मैं उसकी नस्ल को क्या समझता हूं, मैं उसको बेटा जी क्या बोलते हैं, क्या समझता हूं जी, एसिडिक समझता हूं। क्यों? उसे डालूंगा पानी में तो क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए जी। असल में स्पार्कलिंग वाटर, आप वो फिजी ड्रिंक उसको कह रहे हैं, इट्स जस्ट फिज ना, उसमें उसका अपने कार्बन डाइऑक्साइड डाली होती है। तो जब आप उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या होगा, वो एक तो बबल्स उसमें से निकलते हैं, पता क्यों, ये सही तरह डिजोल्व नहीं होता, तो थोड़ा सा भी हिलाओ तो उसमें से, ना भी हिलाओ तो उसमें से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको डिजोल्व करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने इसीलिए कौन सा एरो लगाया है, यू नो व्हाट इज दिस एरो, दिस इज फॉर या तो इट इज फॉर पार्शियल सॉल्युबिलिटी, यह काम होता है डिजोल्व ओनली अंडर प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड का एक सीन है, उसको पानी में डिजोल्व करने के लिए हाई प्रेशर लगाना पड़ता है। खैर बहरहाल मैं इस वक्त इसको नहीं समझाना चाहता, मैंने सिर्फ समझाना था कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर क्या है, क्या लिखी है मैंने उसकी नेचर, एसिडिक क्यों लिखी है नेचर, थोड़ा डिजोल्व होता है या ज्यादा बल्कि काम करते हैं। अगर मैं यहां लिख देता हूं कि पार्शियली डिजोल्व होता है, तो आपको इससे एक बात पता चलेगी कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। जो पार्शियली डिजोल्व होते हैं क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ये लो लिख लो जी, लिख लो। इसमें अगर किसी को मसला तो हाथ खड़ा करो। मेटल कार्बोनेट होता है जो बेसिक होता है, ये मेटल कार्बोनेट तो नहीं है, ये तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मेटल, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया है, वो कहते हैं सर अगर ये मेटल कार्बोनेट होता तो क्या होता। मेटल कार्बोनेट का एक रिएक्शन था एसिड के साथ, उसको हम बेसिक कहते हैं, ये मेटल कार्बोनेट नहीं है भाई। मैंने कहा था कार्बोनेट के पीछे क्या नहीं होना चाहिए, H+ या OH- नहीं होना चाहिए, कुछ और हो गया M+ हो गया तो आप उसको मेटल कार्बोनेट कहते हैं। आपने अगर कल परसों के लेक्चर को रेफर करना है तो उसमें मैंने कहा है कि पॉजिटिव ये होगा तो नेगेटिव ये होगा, उस हिसाब से बात चल रही है। तो कार्बोनेट्स के पीछे अगर पॉजिटिव H+ हुआ तो मैं उसकी नस्ल क्या करूंगा, एसिड। कार्बोनेट के पीछे पॉजिटिव मेटल हुआ तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट, जिसने एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाने की कोशिश करनी है, कोई सॉल्ट वाला, मतलब मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपने पढ़ा हुआ है। किसके पास मसला है? एक और एग्जांपल लूंगा, इट्स नॉट जस्ट कार्बन, आई थिंक मैं सल्फर की एग्जांपल भी लेना चाहता हूं। सल्फर की एग्जांपल लेते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, प्लीज बताइए क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा जी, सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड। इसको अगर मैं लिखूं सिंबल्स में तो कैसे लिखूंगा, सल्फर की जगह S, ऑक्सीजन की जगह O2, O2 इज गैस। और अगर मैं कहता हूं जी सल्फर का डाइऑक्साइड ही बनाओ, वैसे सल्फर का एक ट्राइऑक्साइड भी होता है। आप प्लीज सल्फर के कंपाउंड की वैलेंसी इग्नोर मारें थोड़ी देर के लिए, क्या करें, इसके कंपाउंड की वैलेंसी को इग्नोर करें। इफ आई टेल यू इट इज सल्फर डाइऑक्साइड लाइक दिस, SO2 गैस, जैसे कार्बन सॉलिड है वैसे सल्फर भी सॉलिड ही होता है। यहां पे भी आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है मैं इसको क्या कहूंगा, बताइए मैं इसको क्या कहूं, कौन सी नेचर कहूं इसकी, मैं कहूंगा इट इज एसिडिक इन नेचर। क्या, इट इज एसिडिक इन नेचर। और उसकी वजह क्या होगी, कि जब इसको मैं डिसॉल्व करूंगा पानी में तो क्या होगा, बिकॉज when dissolved in water it produces क्या बच्चों, H positive ions as क्या, as the only positive ions, H positive ions as the only positive ions. okay, लो जनाब साहब करें जी रिएक्शन इसका। मैंने क्या करना है, मैंने इसको सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालना है,
ये भी पता नहीं सही तरह डिसॉल्व होता है कि नहीं होता, मैं रिवर्सिबल निशान लगा रहा हूं। अब पता क्या बनेगा, एक चीज को गौर से सुनिए, H2SO3 ये क्या है? इट इज नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज इट? सल्फ्यूरस एसिड। व्हाट इज दिस? एक होता है H2SO4, H2SO4 मैं अगले किसी लेक्चर में बनाऊंगा, अभी क्या बना रहा हूं? H2SO3 बना रहा हूं। व्हाट इज दिस H2SO3? लेट मी टेल यू, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। व्हाट इज दिस? इट इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। यह है सल्फ्यूरस एसिड, और इसमें कौन कौन से आयंस मौजूद हैं? H पॉजिटिव और यू रिमेंबर सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन। ये सल्फेट है क्या सल्फाइट है? ये सल्फाइट आयन है। कौन है ये? अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के खाते में कि वीक एसिड के खाते में? वीक क्यों है? क्योंकि मैंने वहां पे क्या कौन सी सॉल्युबिलिटी कराई है? यहां मैंने पार्शियली डिसॉल्व किया है। तो जब मैं पार्शियली डिसॉल्व कर रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं कि कौन सा एसिड है जी? वो सल्फ्यूरस एसिड है। सल्फ्यूरस एसिड है, वीक एसिड। अगर मैं कहता कि सल्फर और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया है, तो क्या होता? तो वो पानी में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता। क्या बनाता जी? if it was sulfur trioxide, it dissolved, एक नोट लिखिए जी, इसके नीचे नोट। if it was क्या? if it was sulfur trioxide, it would dissolve in water. It would dissolve in water. क्या लिख रहा हूं जी? if it was क्या? if it was sulfur trioxide, it would dissolve in water to produce क्या? It would dissolve in water to produce. It would dissolve in water to produce क्या बच्चों? To produce sulfuric acid. To produce sulfuric acid. उसका जरा रिएक्शन सुन लीजिए। If it was sulfur trioxide, it would dissolve in water to produce क्या? अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड वीक होता है स्ट्रॉन्ग होता है? रिवर्सिबल एरो लगाऊं कि सीधा सीधा लगाऊं? सीधा सीधा लगाऊंगा। इट विल प्रोड्यूस क्या? आप बताओ क्या बनेगा? H2SO कितने हो गए? हो गए 4। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। एंड आपकी इतला क्लियर है क्या है? ये पार्शियल सॉल्युबिलिटी? नो, कंप्लीटली डिसॉल्व। ये क्या जी? dissolves completely. If it dissolves completely, तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसमें कौन कौन से आयंस हैं? इसमें जी वो 2H पॉजिटिव आयंस प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस। ये लो जी। यहां तक किसी के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? हो जाएगा जी गुजारा? अब अगर मैं एक और नॉन मेटल डिस्कस करना है, मैंने कार्बन का ऑक्साइड डिस्कस कर लिया, मैंने क्या बोलते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स दोनों डिस्कस कर लिए। एक मैंने डिस्कस करना है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। कौन सा वाला जी? नाइट्रोजन का ऑक्साइड। नाइट्रोजन का अगर मैं कहूं कि रिएक्शन होता है हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, फिर देखते हैं क्या होगा। वैसे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं होता। क्यों? हवा में मौजूद नाइट्रोजन भी है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन भी है, लेकिन उन दोनों का हमेशा क्या है? एक मिक्सचर होता है। क्या होता है? उस मिक्सचर को हजारों करोड़ों साल हो गए हैं, मिक्सचर ने आपस में रिएक्ट, लेकिन ये मिक्सचर रिएक्ट करता है जब टेम्परेचर या प्रेशर बहुत हाई हो जाए। क्या हो जाए? कि जब मैं आपको गाड़ियों का धुआं पढ़ाऊंगा ना, गाड़ियों के धुएं में या गाड़ियों के इंजन के अंदर जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, क्या होगा? बहुत हाई होगा, वहां पर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर आपस में क्या करेंगे? मैं काम करता हूं, मैं रिएक्शन लिख ही देता हूं। देखिए जी, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब ये कब करते हैं ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ये रिएक्शन कब करते हैं मैं ये बात नहीं पढ़ा रहा, लेकिन अगर कभी भी रिएक्शन करें, आई बिलीव क्या होगा? अब पता नहीं कौन सा वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड, कौन सा वाला ऑक्साइड है उसका तो मैं आपको रटा ही मरवाऊंगा। नाइट्रोजन की स्टेट क्या है? N2 गैस, ऑक्सीजन की O2 गैस। क्या बनेगा जी?
NO क्या बनेगा? NO। ऐसे NO भी बनता है, NO2 भी बनता है, N2O3 वो भी बनता है। अब आप कहेंगे सर क्या बनवाएंगे? इतने ढेर सारे ऑक्साइड इसके पॉसिबल हैं कि पेपर वाला आपसे पूछेगा नहीं कि कौन सा बनता है, बस आपको बता देगा कि यार NO बना है या NO2 बना है, या जैसे इधर भी क्या था, इधर भी मैंने कहा था SO2 भी बन सकता है, और बल्कि आपकी इत्तला के लिए एक और अर्ज भी है, कार्बन के साथ भी क्या होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। सुने, कार्बन का एक मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन का एक डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर का एक डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर का एक ट्राइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड भी होता है, डाइऑक्साइड भी होता है। और अब खैर मैं इसमें से किसको डिस्कस करूंगा, फिल वक्त आप क्या कीजिए, फिल वक्त ये याद रखिए कि क्या हो रहा है, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं उनका एक मसला चल रहा है। क्या मेटालिक ऑक्साइड्स की सिर्फ और सिर्फ कितनी टाइप्स थी? ओनली वन, उसका सिर्फ एक ऑक्साइड होता था। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में क्या हो रहा है, कार्बन के केस में मोनोऑक्साइड भी हो रहा है और डाइऑक्साइड भी हो रहा है, सल्फर के केस में डाइऑक्साइड भी हो रहा है और ट्राइऑक्साइड भी हो रहा है, नाइट्रोजन में तो मैंने हद ही कर दी है, तो मैंने मोनोऑक्साइड भी लिख दिया है, डाइऑक्साइड भी लिख दिया, पता नहीं डाइनाइट्रो ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रो ट्राइऑक्साइड भी लिख दिया, नाइट्रो दो कर दिए। अब मैं किसकी बात करूं किसकी ना करूं, एक काम करते हैं ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब एसिडिक। अभी मैंने जो भी लिखवाया है, मैंने सब के सब क्या लिखवाए हैं, दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर। क्यों जी? Why are they all acidic in nature? They will dissolve in water to produce क्या? To produce, H plus ions. They'll dissolve in water to produce. They are all acidic in nature. They are all acidic in nature. क्यों acidic? क्योंकि मैंने पहले दिन से असूल तय कर लिया है कि जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, कौन है वो, क्या होंगे? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो हमेशा एसिडिक ही होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? एसिडिक ही होंगे। दे विल डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस क्या? दे विल डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस क्या बच्चों? H पॉजिटिव आयंस। दे विल डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस एज द ओनली पॉजिटिव आयंस। अब मैं इसमें से पता कौन से वाले का रिएक्शन लिखवाऊंगा? NO2 दरम्यान वाले का। किसका जी? NO2 वाले का लिखवाने लगा हूं। NO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। आप में से किसी को इसका इसका पता है नाइट्रोजन वाला कौन सा एसिड होता है? नाइट्रिक एसिड। कौन सा होता है जी? नाइट्रिक एसिड। HNO3 एक्वियस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी नाइट्रिक एसिड। बड़ा ही कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म का एसिड है ये। कौन है ये? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक मसला है, बैलेंस हुआ है। वैसे तो फिर मैंने ऊपर भी बैलेंस नहीं किया, ऊपर वाली बैलेंसिंग छोड़ी, नीचे वाले को बैलेंस करूंगा। एच कितने हैं यहां? 2। एन कितने हो गए? ओ कितने हो गए? वहां कितने? 4 और 1। यहां कितने? 6। वहां कितने? 5 और यहां कितने? क्या करूं? ऑक्सीजन एक और ऐड करा देता हूं यहां कि सर यहां थोड़ी सी ऑक्सीजन भी चाहिए होगी। कितनी ऑक्सीजन? हाफ O2 गैस। ये लो जी, एक अजीब सा मैंने बड़ा फजूल सा रिएक्शन लिखा है कि मैंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में डाला, पानी में डालते डालते क्या किया, थोड़ी सी ऑक्सीजन भी डाल दी है। क्या कर दिए? और उसने बैलेंस करके क्या बनाया? नाइट्रिक एसिड बनाया। नाइट्रिक एसिड में कौन कौन से आयंस हैं? 2H पॉजिटिव एक्वियस आयंस हैं, 2NO3 नेगेटिव एक्वियस आयंस हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये जिस रिएक्शन की मैं बैलेंसिंग सही तरह नहीं करता हूं, उसने आपसे पूछना भी नहीं है, फिर मैं पढ़ा के रहूं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं आप इन तमाम रिएक्शन से? फिर इन तमाम रिएक्शंस के थ्रू क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है? ओनली वन, क्या? कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर व्हाट? दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है जी। चाहे आप कार्बन का डाइऑक्साइड लें, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। सल्फर का डाइऑक्साइड लें, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। सल्फर का ट्राइऑक्साइड लें, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड लें, बनाने को वो भी, उसमें भी एक होता है नाइट्रस एसिड। आपने पढ़ा एक नाइट्रेट आयन, एक होता है नाइट्राइट आयन। जैसे यहां क्या मसला था? सल्फ्यूरस में सल्फाइट आयन है,
सल्फ्यूरिक में सल्फेट आयन है, होते हैं ना दो तरह के, यहां भी तो दो हो सकते थे। खैर मैंने कौन सा वाला बनाया, मैंने नाइट्रेट बनाया, क्या बनाया, और अगर मैं बनाता NO2 1- तो क्या होता, नाइट्राइट आयन होता। अब कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा ये आपका काम नहीं है, ठीक है जी, इस वक्त मैं इस फटे में नहीं लेके जाना चाहता। मैंने बस आपको एक बात बतानी थी, एक सवाल का जवाब दीजिए, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो होते हैं बेसिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो होते हैं एसिडिक। तो कुछ तो बीच में न्यूट्रल भी थे, ठीक है। अब खैर बहरहाल इधर ऑक्साइड्स की एक और कैटेगरी भी है, वो एक और कैटेगरी इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ